बुद्धकालीन राजगृह में एक विशेष कन्या का जन्म हुआ। वो बेहद रूपवती थी। इस कारण उसका नामकरण हुआ शुभा। यह वो शुभा नहीं थी जिसका जन्म एक श्रेष्ठी परिवार में हुआ था। इन दोनों कन्याओं में कई समानताएं थी। दोनों का जन्म राजगृह में हुआ। दोनों अद्भुत रूप सी थी। दोनों ने धर्म मार्ग का चयन किया। दोनों भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट हुई। हमारी नायिका शुभा की कहानी बेहद करुणाजनक है। उससे शुभा की चारित्रिक दृढ़ता का प्रमाण मिलता है। उसके जीवन की एक घटना उसे दूसरों से अलग करती है। एक बार भिक्षुणी शुभा वैदराज जीवक के आम्रवण की तरफ जा रही थी। मार्ग में एक आवारा युवक ने उसका रास्ता रोक लिया। शुभा ने उससे कहा, भाई, मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है कि तुम इस प्रकार मेरा रास्ता रोक रहे हो? जानते नहीं, अनासक्त भिक्षुणियों का स्पर्श करना पुरुषों के लिए उचित नहीं है। मैं निष्कलंक हूँ, मैं निर्मल हूँ, तुम क्यों मेरा रास्ता रोकते हो? परंतु वो युवा शुभा के मार्ग से नहीं हटा। उसने शुभा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। शुभा ने फिर कहा, तुम्हारा मन मलिन है, मेरा हृदय शुद्ध है। तुम्हारे अंदर वासना है, मुझ में कोई वासना नहीं है। तुम कलंकित हो, मुझ में कोई कलंक नहीं है। मेरा मन हर तरह से उन्मुक्त है। तुम मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हो? तब उस युवक ने शुभा से कहा, तुम युवा हो, तुम निष्पाप हो। इस संसार त्याग से तुम्हारा क्या फायदा होगा? इन काशाय वस्त्रों को उतार फेंको। आओ, हम इस पुष्पित वन में आनंद का भोग करें। कुसुमराज से महकते ये वृक्ष चारों ओर मधुर खुशबू बिखेर रहे हैं। आओ, हम इस पुष्पित वन में आनंद का भोग करें। उस कामी पुरुष ने युवा और रूप की रानी शुभा को इन शब्दों से फुसलाने बहलाने का प्रयत्न किया। उसने शुभा का मार्ग नहीं छोड़ा। उसने आगे कहा, अपने मस्तक पर पुष्पगुच्छ उठाए ये वृक्ष वायु के झोंके से हिलकर कैसी मधुर वाणी पैदा कर रहे हैं। भला इस वन में एकाकी विचरण करके तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी होगी? जब शुभा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई उत्तर नहीं दिया, तो उस युवक ने पुनः कहा, बताओ, तुम इस निर्जन भयंकर सघन वन में अकेली कैसे जा सकती हो, जिसमें विषैले जंतुओं की भरमार है, जिसे जंगली हाथी रौंदते हैं? शुभा ने उसकी बात का फिर भी कोई जवाब ना दिया। उस युवक का साहस बढ़ा। उसने निर्णय किया कि अभी उसकी हार नहीं हुई है। उम्मीद अभी भी बाकी है, बात अभी भी बन सकती है। इसलिए उसने फिर कहा, तुम इस वन में सोने की गुड़िया की तरह घूम रही हो। तुम कुबेर के उद्यान की अप्सरा हो। हे महासुंदरी, तुम्हें तो सुंदर रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित होना चाहिए। शुभा को उस कपटी युवक की बातों से अरुचि हो रही थी। उसे उसके वचनों से क्रोध आ रहा था। इस पापी का दुस्साहस कैसे हुआ? अभी यह कुछ कहने की सोच ही रही थी कि उस युवक ने अपना नाटक फिर से शुरू कर दिया। प्रिय, अगर तुम मेरे साथ इस वन भूमि में चलोगी तो मैं हमेशा तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। हे अप्सरा जैसे नेत्रों वाली, मैं इस धरती पर केवल तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रिय, अगर तुम मेरी बात से सहमत हो जाओ तो हम गृहस्थ बन सकते हैं। तुम मेरे शांत सुरक्षित महल में सुख से रहोगी। वहां अनेक दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। शुभा ने तब भी कुछ नहीं कहा। उसे इस लंपट युवक के दुस्साहस पर आश्चर्य हो रहा था। उसे इस पापी की ऐसी नीच हरकत पर दया भी आ रही थी। भिक्षुणी होने के नाते क्रोध तो उसके मन में शीश उठा नहीं पा रहा था, परंतु वह हैरान थी। उधर उस युवक का प्रलाप रुक नहीं रहा था। वह अंट-शंट बके ही जा रहा था। उसने कहा, प्रिय, तुम्हें वाराणसी के श्रेष्ठ वस्त्र धारण करने को मिलेंगे। तुम सुगंधित पुष्पों के हार पहनोगी। तुम अपनी देह पर सौंदर्यवर्धक उपटन लगाओगी। हे रूपसी, मैं तुम्हारे लिए सोने, रत्नों और मोतियों के ढेरों आभूषण बनवाऊंगा। वह फिर बोला, तुम कीमती बिस्तर पर सोओगी, जिस पर चंदन का आवरण होगा, सुगंधों की श्वास होगी। तुम उस पर नरम तकिए रखकर सोओगी। मुलायम ऊनी चादर से तुम लिपट जाओगी। उस पर स्वच्छ, सुंदर, अच्छी तरह से धुला चंदोवा होगा। उसने अपनी बात पर और भी जोर देते हुए कहा, अन्यथा हे भिक्षुनी, तुम अपनी शुद्ध और कुंवारी काया लेकर ही बूढ़ी हो जाओगी, जो एक ऐसे पद्म पुष्य के समान है जिसे किसी पुरुष ने स्पर्श न किया हो, जिसे जल से निकाल दिया गया हो। अब भिक्षुनी शुभा के लिए
उस दुराचारी कामी युवक के वचन असहनीय हो गए। उसका इतना दुस्साहस! क्या उसे संसार में काम भोग के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता? क्या वह इतना अंधा, इतना अज्ञानी है? अब उसे कहना ही पड़ा, अरे मूर्ख, तुम जिस शरीर पर आसक्त हो रहे हो वह और कुछ नहीं, मात्र एक लाश है जिसमें मांस और अन्य मलिनताएं भरी हुई हैं। इससे मात्र शमशान में वृद्धि होती है और ये नाशवान भी है। इस देह में ऐसा क्या है जो तुम इतने मोहित हो रहे हो? उस पुरुष की आंखों पर मोह का आवरण पड़ा हुआ था। उसके मन पर अज्ञान का आवरण पड़ा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसकी वासना ने उसे जिद्दी बना दिया था। उसने फिर भी पराजय नहीं मानी। वो मूर्खतावश अड़ा रहा। उसने फिर कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे नयन हिरनी जैसे हैं, जैसे पर्वतों के मध्य कोई अप्सरा बैठी हो। ये नेत्र मेरी वासना को भड़का रहे हैं। इन नयनों ने ही मुझ पर सब कुछ मोहित कर दिया है। ये नेत्र तुम्हारे मुख पर शुद्ध स्वर्णिम सुशोभित हैं। इनकी चमक पद्म कालिका को भी फीकी कर देने वाली है। हे अप्सरा नेत्रों वाली सुंदरी, तुम्हारी बोहें कितनी बड़ी हैं, कितने मादक नेत्र हैं तुम्हारे। शुभा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ये युवक पागल हो गया है? वह इस माया मोह को इतना पीछे छोड़ आई है। उसके लिए ये सब निस्सार हो चुका है। ये सब बातें व्यर्थ हैं। वह इस मूर्ख पुरुष की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। फिर भी वह कहे जा रहा था, तुम मुझसे दूर हो जाओ तब भी मैं तुम्हें भूल ना सकूंगा। इस लोक में मुझे सबसे ज्यादा प्यारी तुम्हारी ये दो आंखें हैं। शुभा इसकी इन चिकनी चुपड़ी बातों से जरा भी प्रभावित नहीं हो रही थी। वो स्थिर निश्चित थी। वो तो सत्य मार्ग पर आसीन थी। उस कपटी पुरुष के बोले शब्द शुभा के लिए असहनीय हो रहे थे। उसने उससे कहा, हे दुष्ट, तुम उस मार्ग पर चलना चाहते हो जो है ही नहीं। ये तो वैसे ही है जैसे तुम चांद को खिलौना समझने पर तुले हो। मूर्ख, बुद्ध पुत्री का पीछा करके और उसे पाने की इच्छा करके तुम सुमेरु पर्वत को लांघना चाहते हो। वह युवक शुभा के इन वचनों को भी अमृत तुल्य समझकर उसका रसपान करने लगा। शुभा के मुख से निकलते शब्दों से उसे देवालय की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह एकाग्र होकर उसके एक एक शब्द को सुनता गया। वह कह रही थी, देखो, मनुष्य लोक या देवलोक में भी ऐसा कुछ नहीं है जो मुझ में वासना भाव उत्पन्न कर सके। मुझे तो यह ज्ञान भी नहीं है कि आसक्ति क्या होती है, राग क्या होता है। मैं आर्य मार्ग पर आसीन हो चुकी हूँ। मैं राग का पूर्णतः नाश कर चुकी हूँ, सदा के लिए। कपटी युवक को शुभा की बातों में आनंद मिल रहा था। उसने अपनी लालसा अभी छोड़ी नहीं थी। कन्याएं और स्त्रियां पहले इसी प्रकार की बातें करती हैं, एक बार में थोड़े ही निर्लज हो जाती हैं, धीरे धीरे ही तो खुलती हैं संकोची स्त्रियां। फिर ये तो भिक्षुनी है, संसार को सांसारिक इच्छाओं की त्याग कर आई है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। वो इस तरह स्वयं को सांत्वना दे रहा था कि शुभा के ये शब्द उसे सुनाई दिए। मुझे ज्ञान नहीं कि फेंक दिए गए जलते कोयले की भांति अथवा उड़ेल दिए गए विष चषक के समान मेरी इच्छा, मेरी वासना कहाँ लुप्त हो गई है। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि वासना होती कैसी है। आर्य मार्ग पर आसीन होकर मैंने इसे हमेशा के लिए समूल नष्ट कर दिया है। शुभा ने बातों बातों में लंपट को संदेश भी दे दिया। शुभा ने कहा, अच्छा होगा कि तुम किसी ऐसी स्त्री को बहलाओ जिसने सत्य का संज्ञान नहीं किया हो, जिसे शास्त्रा ने उपदेश नहीं दिया हो। मेरे पास तो ज्ञान की शक्ति है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे हार जाओगे। फिर शुभा ने और भी स्पष्ट करते हुए कहा, निंदा हो या प्रशंसा, सुख हो या दुख, मेरी सचेतना हमेशा मेरे साथ होती है। मैंने इस सच को समझा है कि जो कुछ सांस्कृतिक है वह सब अशुभ है, अकल्याणकारी है। इसलिए मैंने स्वयं को संस्कारों से मुक्त कर लिया है। मेरा मन इस सांसारिक जीवन में कहीं भी रत नहीं है। फिर शुभा ने आगे कहा, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं सुगत अर्थात बुद्ध की श्राविका शिष्य हूँ। मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करती हूँ। मैंने स्वयं से वासना के तीर को निकाल फेंका है। वासनाओं और मानसिक द्वंद्व से मुक्त होकर मैं एकांत स्थलों में ध्यान साधना करती हूँ। मैं इसी से आनंद प्राप्ति की कामना करती हूँ। शुभा ने अपनी बात को साफ करने के लिए कठपुतली के उदाहरण का सहारा लिया। उसने उस युवक से कहा,
एक बार मैंने एक कठपुतली देखी। ये बड़ी कुशलता से धागों से बंधी थी। मैंने देखा वो तरह तरह से सुंदर ढंग से नाच रही थी। फिर उस कठपुतली के धागे हटा लिए गए तो वो कठपुतली बिखर गई और टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। अब मुझे ये बताओ, इस टूटी कठपुतली का कौन सा हिस्सा तुम्हें मोहित करता है? शुभा ने इसे और भी साफ करते हुए कहा, इसी तरह ही मनुष्य की देह है। इसका संचालन भी उसी प्रकार हो रहा है। इसके विभिन्न तत्व और कार्य धम्म की अवस्थाओं पर अवलंबित हैं। यदि इन अवस्थाओं का उदय नहीं होता तो इस देह के अंग भी टूटकर बिखर जाते। अब मुझे बताओ, इन टूटे अंगों में से कौन सा अंग तुम्हें आकर्षित कर सकता है? लामपट पुरुष देखे जा रहा था। वो शुभा की बातों को एकटक सुने जा रहा था। उसे शुभा के सुंदर मुख से झरते इन वचनों की सुंदरता पर अचरज हो रहा था। सच, शुभा हर तरह से सुंदर थी। वह और भी सावधान होकर शुभा की बात सुनने लगा। वह कह रही थी, ये शरीर दीवार पर बने एक चित्र के समान है जिसे हरा रंगा गया है, परंतु तुम उसे सत्य समझ रहे हो। मूर्ख, ये मात्र तुम्हारी अज्ञानी, अनुपयुक्त और अशुद्ध दृष्टि है। ये तुम्हारा एक निरर्थक और अधूरा ज्ञान है। तुमने स्वप्निल अवस्था में एक स्वर्ण वृक्ष देख लिया है और तुम अंधे होकर उसका पीछा कर रहे हो। हे अंधे, तुम मायावी नाम के पीछे भाग रहे हो। उसने फिर कहा, तुम मिथ्या असार माया के पीछे भाग रहे हो, जिसे जादूगर ने जादू से एक अज्ञानी भीड़ के सामने रचा है। तुम उसे सच और कीमती मान रहे हो। इतना कुछ बोलने के पश्चात शुभा ने उस कामी युवक से पूछा कि उसे उसका कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रिय है। उसने शुभा को बताया कि वैसे तो उसे उसकी पूरी देह ही आकर्षक लगती है। उसका तो अंग प्रत्यंग मादक है। उसके तो एक एक अंग से मादक रस टपकता है। वह तो सौंदर्य और यौवन की साक्षात प्रतिमा है। परंतु सच पूछा जाए तो मुझे शुभा के 2 नेत्र सबसे ज्यादा सुंदर लगे। इन्होंने मेरे हृदय को बींध दिया था। वो इसके लिए तड़प रहा था। इन नेत्रों से बढ़कर उस लोक में कुछ नहीं था। वह इनके लिए कुछ भी दे सकता था, अपनी जान भी। शुभा ने कहा, उसे अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। उसने उस युवक से कहा, ये नेत्र क्या है? केवल 2 गड्ढों में स्थित और अश्रुओं से संचित एक आर्द्र बुलबुला, एक वृक्ष की कोटर में स्थित एक लघु कंदक के समान, जिससे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इन अश्रुओं और कीचड़ आदि के मिले जुले पिंड को आंख कहते हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। ये कहते हुए रूपवती शुभा ने निर्विकार भाव से अपनी आंखें निकाली और इससे पूर्व कि वह कुछ समझ पाता उस पुरुष के हाथों में दे दी। ये रही मेरी आंखें, ले लो इन्हें, शुभा ने कहा। वो युवक देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी वासना का ज्वार मंद बढ़ गया। उसने शुभा से क्षमा मांगी। उसने वचन दिया कि भविष्य में वह ऐसा कभी नहीं करेगा। उसने शुभा का आलिंगन करने की, उसका स्पर्श करने की हठपूर्ण इच्छा त्याग दी। उसने कहा, बहन, तुमने मेरे पाप पर कठोर प्रकार किया है। मैं एक ज्वलंत अग्नि का आलिंगन करने जा रहा था, एक विषैले सांप को छूने जा रहा था। बहन, तुम्हें स्वास्थ्य लाभ हो, मुझे क्षमा करना, सदा सुखी रहो। और भिक्षुनी शुभा के सानिध्य से उस लंपट पुरुष को भी आत्मशुद्धि का अवसर मिल गया। ये कहानी हमें बताती है कि हम जिन आसक्तियों के पीछे भाग रहे हैं वो मात्र एक छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिन आसक्तियों के पीछे इंसान अपने आप को भूलता जा रहा है, उन आसक्तियों का अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो आसक्तियां सिर्फ एक धोखा है जो हमें दिखाई देता है। वो वास्तव में कुछ और ही है।